हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृपया करके आप भी एनसीईआरटी का बुक पास में रखें, जिससे आपको समझने में बेहतर हो, अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि अगर बुक आपके पास नहीं रहेगा तो बुक हम यहाँ से हटाकर ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अगला क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कृपया करके बुक को साथ में रखें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आज देखेंगे, और साथ में क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी आज देख लेंगे, क्योंकि ये और ये एक ही तरह का क्वेश्चन है। फिर ये थोड़ा सा हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे हम कल के सेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए, तो यहाँ से हम 135 में इसे भाग देंगे। एक बार में गया 135, यहाँ हो गया 9। ये हमारा नहीं आया, अभी नहीं कटा, तो क्या करेंगे, नहीं कटा तो फिर यहाँ पे लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर पे इसको सेट कर देंगे। तो 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, चूँकि आर डज नॉट इक्वल टू 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि जब तक आर का मान 0 ना हो तब तक हम इसे इस मेथड का प्रयोग करते रहेंगे। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो हम 90 से फिर इसे भाग देंगे 135 में। एक बार में गया 90, 5, यहाँ पे 4। अभी भी हमारा आर का मान 0 नहीं आया। ये आर ही ना है, इस याद रखना है। ये क्यू है, ये हमारा बी है, और ये हमारा ए है। तो ये सबको याद रखना है। तो फिर से हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर को सेट करेंगे। तो 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, चूँकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो फिर से हम 45 को 90 से भाग देंगे। 2 बार में कट गया, आ गया 0। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, चूँकि आर बराबर 0 यहाँ पे खत्म हो गया। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 45। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। करना कुछ नहीं है, बस जिस तरह से आप भाग एचसीएफ बचपन में निकालते थे उसी तरह से आपको एचसीएफ निकालना है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में सेट कर देना। बस यही एक एक्सटर्नल चीज़ है, बाकी तो हमारा सब कुछ वही है। जैसे आप भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष फल पढ़ते हैं, बस उसी को तो हम इस पे सेट कर रहे हैं, और कुछ तो एक्स्ट्रा है नहीं। तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 196, और ये है 38,220। इसका हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इधर रफ स्पेस ले लेना है आपको, और 196 8220 शायद एक बार में लगेगा। 196 छो आ गया, ये 17 में से 9 8 हो गया, ये 1, ये 2 बच गया। अभी और लगेगा, तो 9th बार में लगेगा, शायद 9th बार में ही लगेगा हमारा
गुना कर लीजिएगा 1764। यहाँ 12 में से 4 गया 8 9, यहाँ कट को फिर 0 हो गया, फिर और लगेगा तो ये 5 बार में लगेगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप में HCF बराबर 0 आ गया। 0 आ गया ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 8 2 2 0 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0, चूँकि R बराबर 0, अतः HCF हमारा क्या हो गया, यही हो गया HCF 196। क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। और आपको इस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं लिखिएगा तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप इधर करके छोड़ दिए या यहाँ पे नहीं लिखे, यही आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आपका वो नहीं है, इधर तो आप रफ स्पेस के रूप में इसे लिखिएगा, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट ये है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है, ये नहीं लिखना है। हाँ, किसी तरह से साइड में रफ का जुगाड़ कर लीजिएगा और साइड में इसे करके यहाँ पे इसको लिखना है। समझ गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर हम 255 से भाग देंगे 867 में, 3 बार में जाएगा हमारा 765, तो बच गया 201, ये हो गया। तो अभी भी हमारा 0 नहीं आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 867 बराबर 225 गुने 3 प्लस 102 हो गया। चूँकि R डज नॉट इक्वल टू 0, पुनः इक्वल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 102 200 यहाँ पे 55 है ना, फिर 2 बार में लग जाएगा 204, तो यहाँ हो गया हमारा 150। फिर भी R बराबर 0 नहीं आया, तो फिर यहाँ लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51 हो गया। पुनः चूँकि R डज नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः इक्वल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए तो पुनः लिखेंगे, यहाँ पर 51 से लगाएंगे 102 को, 2 बार में गया 10, यहाँ हो गया 0, खत्म हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फिर 102 बराबर नहीं 255 बराबर 102 गुने 2, सॉरी इसको लिखना है ना, 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। तो यहाँ चूँकि R बराबर 0 तथा HCF हमारा क्या हो गया 51 हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, HCF क्या ही है उसे ही देख लेते हैं। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना
चीज़ों को बैठाने के लिए, सेटिंग करने के लिए कितना परेड है, इतना सदस्य है, इतनी हारी में बैठाना है, दोनों समूहों को समान संख्या का वाले स्तंभ में रखना है, तो अधिकतम संख्या क्या है। इस तरह से क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा उसमें आपको SCF ही ज्ञात करना है। तो इसका भी हम SCF ज्ञात करेंगे 616 और 32 का। तो जो भी हमारा SCF आएगा उतने स्तंभों में चीज़ों को मार्च करना है। तो हम 616 और 32 का SCF ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वही हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा। तो 32 से हम इसे 616 में करेंगे तो कितना बार में जाएगा ये, एक बार में गया, 9 आया, 2 आया, एक ही बार में गया ना, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया 5 3 2, यहाँ हो गया 6 हो गया। फिर लगेगा कितने बार में, फिर इसे लगाएंगे हम 8 बार में, देखते हैं 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 1 25, 9 बार में देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 9 बार में लग रहा है 288। यहाँ हो गया 16 में से 8 गया 8, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो हमारा 0 नहीं आया, शेषफल 8 रह गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुने 9, 199, 119 प्लस 8। तो चूँकि r बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, पुनः लगाएंगे इक्वल विभाजन प्रमेय का। तो 8 से पुनः हम इस पे भाग देंगे, 8 चौक 32, एक खत्म हो गया। तो हमारा SCF फिर यहाँ पे लिख कर हम क्या करेंगे, 1 बराबर PQ प्लस R पर इसे सेट करेंगे, चूँकि R बराबर 0 आ गया। तो हमारा SCF क्या आ गया, 8। यही हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या है, निकल गया। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन और है जिसे हम आपको कल बताएंगे। तो आज के इस सेशन में यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।